नमस्कार विद्यार्थी। बीकेटी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम लगातार जो राजस्थान इतिहास की सीरीज लेकर चल रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए, जो केवल सीईटी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जितने सारे कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए कंप्लीट है। आज हम बात करने वाले हैं इसी सीरीज में मारवाड़ के राजवंशों की, और मारवाड़ के राजवंशों में हम पढ़ने वाले हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं राव चंद्रसेन, वही मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिस्तर शासक, जिन्होंने अकबर के नागौर का दरबार था वहां से बिना कोई निर्णय लिए, बिना अधीनता स्वीकार किए वहां से चला गया। उसके बाद में अकबर ने आक्रमण किए, फिर भी वो अपने आप में एक विजेता रहा। अब बात करेंगे आज राव चंद्रसेन के बड़े भाई, जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह सबसे पहले तो ये क्या है? राव चंद्रसेन के बड़े भाई। क्या है? राव चंद्रसेन के बड़े भाई। जो पिछले वीडियो में हम पढ़ के आ रहे हैं राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन के बड़े भाई। इनको सत्ता मिली तब यहाँ पर भारत की राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आए। और बात करें मारवाड़ की राजनीति में, तो मारवाड़ की जो राजनीति है वो यहाँ से सन 1581 से लेकर, कहां से? 1581 से लेकर 1583 तक। कब तक? 1583 तक यहाँ पे खालसा शासन, जो मारवाड़ है वो खालसा प्रदेश का क्या रहा तक? मारवाड़ क्या रहा? खालसा प्रदेश। अब ये यहाँ पे शासक बनते हैं कब? 1583। कब बनते हैं? 1583 में शासक बनते हैं। और 1583 से लेकर कहां तक शासन करते हैं? ये 1595 तक शासन करते हैं। कब तक शासन करते हैं? 1595 ईस्वी। 1595 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके शासनकाल की कौन कौन सी घटनाएं होती है? सबसे पहले शासक कब बनते हैं? तो राज्याभिषेक या शासक बने कब? 1583 में। क्या हुआ? मारवाड़ के शासक ने, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक बनने के बाद में कौन कौन सी घटनाएं होती है उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये मुगलों की अधीनता करने वाले मारवाड़ के पहले शासक थे। क्या? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक। अब प्रथम शासक है कौन? कौन है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक? कौन है? मोटा राजा उदय सिंह है। अब उसके बाद में दूसरी बात, दूसरी घटना कौन होती है? मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाले भी मारवाड़ के प्रथम शासक। कौन? किसे? मुगलों से क्या करने वाले? क्या करने वाले? वैवाहिक
संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक। कारण क्या है? कारण ये है कि ये मुगल साम्राज्य की छत्रछाया में ही शासक बने थे। तो जिसके छत्रछाया में शासक बने उनके प्रति वफादारी निभाना तो इसका पहला काम था। अब ये वैवाहिक संबंध किससे बनाते हैं? हाँ, एक इनकी पुत्री है जिनका नाम है क्या? जोधाबाई। क्या नाम है? जोधाबाई। वैसे इनका नाम क्या है? जगत गोसाई। जगत गोसाई। इनका विवाह इन्होंने किया था किससे? का विवाह किससे किया? जहांगीर से। जहांगीर कौन? सलीम। का विवाह किससे किया? जहांगीर यानी सलीम से। तो सलीम कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के पुत्र, जो बाद में राजा बने, जहांगीर। और जहांगीर के बाद में अब यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों का विवाह होता है। इनको एक पुत्र होता है जिनका नाम क्या? खुर्रम। जगत हुसैन और जहांगीर के पुत्र का क्या नाम है? खुर्रम। और यही खुर्रम आगे जाकर क्या बने? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वही शाहजहां है जिन्होंने ताजमहल बनवाया। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनाने वाले कौन है? खुर्रम। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु होती है 1595 में। कहां पर होती है? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। क्या होती है मृत्यु? मृत्यु कहां? 1595 ईस्वी। और स्थान कहाँ है? लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके बारे में और जितनी सारी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों का हम पहुंचने का कार्य करेंगे। तो ये इतने सारे काम तो इन्हें अपने जीवन में ये घटनाएं, मुख्य रूप से दो घटनाओं को याद रखना है। कौन कौन सी है? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक कौन? मोटा राजा उदय सिंह। और मुगलों से वैवाहिक संबंध बना स्थापित करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक कौन? मोटा राजा उदय सिंह। इनकी अब वैवाहिक संबंध बनाया, जोधाबाई या जगत गोसाई का विवाह ये किससे करते हैं? जहांगीर या सलीम से करते हैं। उनके पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी शाहजहां ने क्या किया था? ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया था? ताजमहल। तो ये तो हो गया मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। अब आप बात करेंगे आगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप बिल्कुल, कोई भी समस्या हो उसका समाधान जरूर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स पे तक पहुंचे और अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में हम पढ़ने वाले नेक्स्ट राजा को, उदय सिंह के पुत्र जो है सूर सिंह, उनके बारे में। उदय सिंह के पुत्र कौन है? सूर सिंह। सूर सिंह कब शासक बने, कौन कौन से काम किए, उनके बारे में चर्चा करते। अभी बात करेंगे सूर सिंह के बारे में। किसके बारे में? सूर सिंह के बारे में। अब यहाँ पे देखने की योग्य बात यह है, उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ शहर को बसाया था। इसको बसाया किशनगढ़ शहर। बात करेंगे सूर सिंह के बारे में। सूर सिंह, सूर सिंह शासक बने मारवाड़ के कब? जब इनकी मृत्यु होगी 1595। और यहाँ तक ये शासन कहाँ तक करते हैं? सूर सिंह शासन करते हैं 1619 तक। 1619 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके शासन काल में कौन कौन सी घटना होती है? सबसे पहले बात तो ये
मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। कौन थे? सूरसिंह कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र। किसके पुत्र थे? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। और इन्होंने, इनका जो राज्याभिषेक कहां पर हुआ? 1595 में हुआ। जहां पे मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु होती है वहीं पे इनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक कहाँ होता है? लाहौर में होता है। राज्याभिषेक कौन सी जगह पे होता है? राज्याभिषेक होता है लाहौर में। कहां पर होता है? लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में। और कब होता है? 1595। कब होता है? 1595 में, जब इनकी मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उसी दिन इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उपाधि, कुछ उपाधियां भी है। उपाधि की बात करें तो सूरसिंह को उपाधि मिली थी सवाई राजा की, और ये उपाधि दी थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। किसने? अकबर ने। और किनको दी? सूरसिंह को। ये याद है। अब हम बात करेंगे सूरसिंह के बारे में और कौन कौन सी जानकारियां हैं। जहांगीर ने इन्हें और भी उपाधियां। अब देखो यहाँ पर जहांगीर ने कुछ चीजें दी थी। जहांगीर ने इन्हें क्या किया? 2 हाथी दिए थे। और 2 हाथी कौन कौन से थे? भेंट किए। कौन कौन से हाथी भेंट किए गए थे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, इसका नाम था रण रावत। क्या नाम था? रण रावत। और दूसरा हाथी कौन सा था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था खोज श्रृंगार। क्या नाम था उसका? उसका नाम था खोज श्रृंगार। कौन सा हाथी? खोज श्रृंगार। 2 हाथी दिए। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, उनके कौन कौन से कार्य हैं, कार्यों की चर्चा करेंगे। कार्य कौन कौन से किए इन्होंने, उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ कार्य किए, कुछ कार्यों को विशेष चर्चा में रखा गया है। कार्य, इन्होंने एक तो सूर सागर तालाब का निर्माण। इसका निर्माण? सूर सागर तालाब, मोती महल, तलहटी महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। मारवाड़ में मोती महल जो है इन्हीं का बनाया हुआ है। सूर सागर तालाब इन्हीं का बनवाया है। और तलहटी जो महल है वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। तो इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इन तीनों का निर्माण करवाया गया सूर सिंह के द्वारा। क्या क्या? सूर सागर तालाब का निर्माण। और क्या करवाया गया? इसके अलावा करवाया गया तलहटी महल का निर्माण करवाया गया। किसका? तलहटी महल व मोती महल। मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सूर सिंह के द्वारा करवाया गया। क्या क्या बनवाया गया? सूर सागर तालाब, तलहटी महल और मोती महल। अब हम बात करेंगे दरबारी विद्वान कौन थे। कुछ दरबारी विद्वानों के बारे में जानते हैं। दरबारी विद्वान भी थे इसके। क्या?
दरबारी विद्वान। कौन कौन से दरबारी विद्वान थे जिनके बारे में चर्चा करने वाले? यहाँ पे इनके दरबार में माधोदास ददवाड़िया इनके दरबारी विद्वान रहे। कौन? माधोदास ददवाड़िया। और माधोदास ददवाड़िया की रचना कौन सी है? हम रचनाएं पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। इनकी जो रचना है वो रचना है राम रासो। रचना कौन सी थी? रचना थी राम रासो। राम रासो इनके द्वारा लिखा। तो ये तो है कौन? सूर सिंह। सूर सिंह ने कौन कौन से काम किए, क्या क्या व्यवस्थाएं की, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं सूर सिंह के द्वारा बनवाए गए किए गए कार्य। ये सबसे पहले मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1595 में। कब हुआ था? 1595 में लाहौर में इनका राज्याभिषेक हुआ। उपाधि की बात करें तो अकबर ने इन्हें किनकी उपाधि दी? सवाई राजा की उपाधि। किनकी उपाधि? सवाई राजा की उपाधि थी। जहांगीर ने 2 हाथी इनको भेंट किए, रण रावत और दूसरा भोज श्रृंगार। अब बात करें इनकी कार्यों की, तो इनके कार्य है सूरसागर तालाब का निर्माण करवाना, तलहटी निर्माण, तालाब का निर्माण करवाना और मोती महल का निर्माण करवाना। दरबारी विद्वानों की बात करें तो माधोदास ददवाड़िया इनके दरबारी विद्वान थे जिनकी रचना है रामदास। ये अपने सूर सिंह जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सूर सिंह। सबसे पहले सूर सिंह मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। अब ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी सवाई राजा की। किसकी उपाधि थी? सवाई राजा की। अब जहांगीर क्या करते हैं? इनको 2 हाथी भेंट करते हैं। कौन कौन से 2 हाथी भेंट करते हैं? पहला जो हाथी है जिसका नाम है रण रावत और दूसरे हाथी का नाम है भोज श्रृंगार। इन 2 हाथियों को भेंट करते हैं। उनके बाद में कार्यों की चर्चा करें कि हमने कार्य कौन कौन से इन्होंने किए। कार्य इन्होंने सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया, तलहटी महल का निर्माण करवाया, मोती महल का निर्माण करवाया। इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो दरबारी जो कवि थे वो कौन थे? माधोदास ददवाड़िया थे जिनकी रचना कौन सी है? राम रासो। ये चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट राजा के बारे में, और जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उनकी बात करेंगे। सूर सिंह के जो पुत्र है उनकी हम बिल्कुल चर्चा करने वाले। देखते हैं आगे कौन है इनके पुत्र, है ना। तो एक बार अगर कोई अपनी इच्छा से चाहे कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ये आपके लिए सुविधा है ना। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट राजा। 2 राजा हम पढ़ चुके हैं। कितने राजा? 2 राजा। तीसरे जो राजा है वो है गज सिंह। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। गज सिंह की बात करें, गज सिंह सूर सिंह के पुत्र थे। इनके पुत्र थे, सूर सिंह के पुत्र थे। अब सूर सिंह के पुत्र थे। सूर सिंह की जो मृत्यु है वो बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में ही क्या होता है? इनका राज्याभिषेक होता है। देखो 2 चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? लाहौर में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? बुरहानपुर में। इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है? लाहौर में, सॉरी बुरहान में। तो एक दूसरे के बाद में जहाँ पे मृत्यु होती है उसी जगह पर इनका दूसरे वाले का राज्याभिषेक होता है, बाद में आने वाले का, है ना। अब बात करेंगे गज सिंह की। गज सिंह का जो शासनकाल है वो कब से शुरू होता है? 1619 से। ये शांतिपूर्ण चल रहा है। बाकी मारवाड़ में कुछ हमने पीछे पड़ा, जैसे रावचंद्र सेन से मोटा राजा उदय सिंह के बीच में जो खालसा प्रदेश रहा, तो ये शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं था। ये समय शांतिपूर्ण नहीं था। लेकिन ये जो समय है कहां से? 1583 से लेकर 19 और 19 से आगे भी ये क्या हुआ? एकदम शांतिपूर्ण रहता है। और कहां तक? 1638 तक। 1638 ईस्वी तक पूरा माहौल एकदम शांत रहता है। 1638 में कौन कौन सी घटनाएं होती है? सबसे पहले ये गज सिंह जो है, इनके पिता कौन है? या गज सिंह किसके पुत्र थे? तो गज सिंह सूर सिंह के पुत्र थे। किसके?
सूर सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सूर सिंह के पुत्र थे। अब सूर सिंह के पुत्र थे, अब इनके पिता की मृत्यु कहाँ पे होती है? राज्याभिषेक की बात करते हैं तो राज्याभिषेक कहाँ होता है? राज्याभिषेक होता है इनका बुरहानपुर में। राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? राज्याभिषेक होता है बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में राज्याभिषेक होता है। कब होता है बात करते हैं तो 1619 में होता है। कब होता है? 1619 नहीं लिखा, 1619 में होता है ना। और इसी समय बुरहानपुर में क्या हो जाता है? सूर सिंह की मृत्यु हो जाती है। जहाँ पे इनकी मृत्यु होती है वहीं पे इनका राज्याभिषेक होता है। अब हम बात करेंगे आगे इनके जीवन की कौन कौन सी घटनाएं, शासनकाल में क्या क्या घटित हुआ, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपाधियों की। उपाधि की चर्चा करें तो जो गज सिंह है, गज सिंह को दो उपाधियां मिली थी। एक तो कौन सी? दल थम्बन। कौन सी? दल थम्बन, है ना। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी की बात करें तो दूसरी जो उपाधि थी इनके पास में, दूसरी थी महाराजा की। कौन सी? यहाँ पे लिखते हैं। दूसरी कौन सी थी? महाराजा। ये दोनों उपाधियां किसने दी थी? ये दोनों उपाधियां ही किसने दी थी इनको? गज सिंह को। तो वो दी थी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने दोनों उपाधियां दी। कौन कौन सी? दल थम्बन और महाराजा। अब हम बात करेंगे दरबारी साहित्यकारों का। इनका जो साहित्य है गज सिंह का काफी अच्छा रखे, जिसके दरबार में केशवदास गार्डन जैसे साहित्यकार है, जिनके दरबार में हेम कवि जैसे साहित्यकार है, तो उनकी चर्चा तो बनती है। तो हम बात करेंगे इनके दरबार के साहित्यकार या दरबारी कवि कवियों की। तो दरबारी साहित्यकार, दरबारी साहित्यकारों की चर्चा करें तो नंबर एक पे हम बात करते हैं किसकी? केशवदास गार्डन की। किसकी बात करते हैं? केशवदास गार्डन की। केशवदास गार्डन ने क्या किया? केशवदास गार्डन, केशवदास गार्डन की रचना कौन सी है? दो रचनाएं पता चलती है। एक तो कौन, किनके दरबार के कवि थे? गज सिंह के। तो इन्होंने लिखा गज गुण। क्या लिखा? राजा की प्रशंसा में लिखा गज गुण, कि गज सिंह में कितने सारे गुण हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखा इन्होंने रूपक नाम का एक साहित्य। क्या लिखा? रूपक। और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट दो ही है। अब बात करेंगे दूसरे कवि। दो नंबर जो साहित्यकार थे वो कौन थे? वो थे हेम कवि। कौन? हेम कवि। और हेम कवि ने क्या लिखा उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो हेम कवि ने लिखा था गुण भाष्य। क्या लिखा था? गुण भाष्य। गुण भाष्य। देखो दरबार के जो कवि होते हैं वही दरबार की शान होते हैं। राजा को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, राजा की प्रशंसा करने के काम भी वही करते हैं। ये दोनों काम राजा की प्रशंसा की भी करेंगे और राजा को सही राह दिखाएंगे। साहित्य बहुत बड़ा है। फतेह सिंह को लिखा था केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रातुंग घटिया। ये जो जितने सारे उन्होंने सोर्टे लिखे ना, उनमें तो क्या हो सकता है कुछ एक पेज के काम काम करके दिया, और उनको दिल्ली दरबार से जाने के लिए जो रोकने का प्रयास किया वो सफल रहा, है ना। तो कुछ चीजें बड़ा नहीं हो, साहित्य बड़ा होने की जरूरत नहीं है। चेतावनी घटिया बहुत छोटा साहित्य है, कोई बड़ा साहित्य नहीं है। लेकिन जब राजा को बात समझ में आई, जब फतेह सिंह को समझ में आई, तो उन्होंने दिल्ली दरबार जाने से ही मना कर दिया। वो आगे पढ़ने वाले हैं हम, है ना। हाँ, अब हम बात करेंगे इनके बाद में कौन कौन से अब कवि हो गए।
अब देखो सबसे छोटे पुत्र इन्होंने क्या कर दिया, अपने सबसे छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजा बनाया। किसको? क्यों? क्योंकि एक अनारा बेगम नाम की एक पासवान queen थी, उनके कहने पर इन्होंने क्या कर दिया, जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। अब अगर आप सोचो कि एक राजा अपने छोटे पुत्र को राजा बनाएगा तो बड़े वाले पुत्र की क्या प्रतिक्रिया होगी? और बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह अमर सिंह को क्या किया? अमर सिंह को कहाँ की जागीर मिली? अमर सिंह को नागौर की जागीर मिली और राव की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? राव की उपाधि धारण की। और नागौर की जागीर किसने दी? गज सिंह ने दी थी क्या? नहीं, शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। और जब शाहजहां ने उपाधि दी तो वहां पे कौन कौन सी घटना होती है, अमर सिंह को हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा शायद इनका जो जीवन काल की घटनाएं हैं, है ना, तो उनको हम एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अमर सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शाहजहां ने। अब यहाँ पे क्या होता है, गज सिंह को और क्या क्या मिला? गज सिंह ने क्या कर दिया, गज सिंह के पुत्र तीन थे। कितने? तीन पुत्र थे। तीन पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र जसवंत सिंह को गज सिंह ने अपने सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम क्या था? जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह को मारवाड़ का मारवाड़ का शासक कहाँ का शासक बनाया? मारवाड़ का शासक किसे बनाया? जसवंत सिंह को। ध्यान रखना। इससे क्या हुआ, अमर सिंह नाराज हो गए और अमर सिंह नाराज होकर कहाँ चले गए? अमर सिंह नाराज होकर शाहजहां के दरबार में चले गए। कौन? इससे देखो यहाँ पे गज सिंह को जो शासक बनाया ना, एक मिनट, हाँ, तो वो किसके कहने पर बनाया? गज सिंह को शासक बनाने के पीछे कारण क्या था? कारण था उनकी एक पासवान थी, जिनका नाम क्या था? पासवान। कौन? अनारा बेगम। अनारा बेगम के कहने पर अनारा बेगम के कहने पर इन्होंने क्या कर दिया? जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक, अब मारवाड़ का शासक बनाया गया। इससे क्या हुआ? नाराजगी हो गई। और नाराज कौन हुए? नाराज हुए अमर सिंह। नाराज कौन हुए? नाराज हुए अमर सिंह। नाराज अमर सिंह हुए। नाराज अमर सिंह क्या किया? कहाँ चले गए? शाहजहां के। शाहजहां के दरबार में चले गए। कहाँ चले गए? शाहजहां के दरबार में चले गए। और ये घटनाएं जो इनके जीवन काल की है, ये किनकी है? ये बात कर रहे हैं हम गज सिंह की। किनकी? गज सिंह की, जिनका शासन काल था 1619 से लेकर 1638। गज सिंह कौन थे? तो गज सिंह सूर सिंह के पुत्र थे। और राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? बुरहानपुर में हुआ। कब हुआ? 1619 में। 1619 में ही बुरहानपुर में सूर सिंह की मृत्यु होती है। और सूर सिंह की मृत्यु के जस्ट बाद ही इनका राज्याभिषेक हो जाता है। उपाधियां दो मिली, जहांगीर ने दी थी दल संबन की उपाधि और महाराजा की उपाधि, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह पहले ही क्या कर चुके थे? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो ये मुगलों की अधीनता
या मुगलों के प्रभाव से इनका शासन चल रहा था। दरबारी साहित्यकार की बात करें तो केशवदास गार्डन इनके दरबारी दरबारी कवि या साहित्यकार थे, जिन्होंने गज गुण और रूपक नामक 2 ग्रंथ लिखे। उसके बाद में हेम कवि की बात करते हैं तो हेम कवि ने गुण भाष्य लिखा। जसवंत सिंह ने अपने छोटे पुत्र गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह का क्या कर दिया, मारवाड़ को उसका शासक बना दिया। किसके कहने पर, अनारा बेगम के कहने पर। इससे नाराज होकर अमर सिंह कहाँ चला गया, तो अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चला गया। कौन, अमर सिंह कहाँ चला गया, शाहजहां के दरबार में। अब बात हम कंप्लीट इनकी चर्चा करते हैं। हमने 3 राजाओं को पढ़ा है। मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने अकबर की अधीनता सॉरी मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और पहला जो शासक बना मारवाड़ का, जिन्होंने अकबर की अधीनता या जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो कौन थे, वो थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में इनके जो दूसरे पुत्र है, इनके पुत्र कौन है, सूर सिंह, जो शासक बनते हैं। सूर सिंह के काल में बहुत से उन्होंने काम किए, जिनमें सूरसागर तालाब का निर्माण करवाते हैं, मोती महल बनवाते हैं, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं गज सिंह की, जिनका शासन 1619 से लेकर 1638 तक ये शासन करते हैं। और 1638 तक ये कौन कौन से काम करते हैं उनके बारे में चर्चा की हमने अभी। अब कौन कौन से काम किए, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले इनका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है, राज्याभिषेक होता है बुरहानपुर में। ये सूर सिंह के पुत्र थे। सूर सिंह की मृत्यु होती है 1619 में बुरहानपुर में, और उसी जगह इनका राज्याभिषेक हो जाता है। अब उनके बाद में इनको उपाधियां मिली है, दल संबल की या फिर महाराजा की, ये दोनों उपाधियां इन्होंने जहांगीर ने दी है। दरबारी साहित्यकार की बात करें तो केशवदास गार्डन जैसे साहित्यकार है, या हेम कवि है ना, उनके बारे में। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी जो पासवान है, जिनका नाम अनारा बेगम है, उनके कहने पर इन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र जसवंत सिंह को क्या कर दिया, मारवाड़ का शासक। जब मारवाड़ का शासक बना दिया, तो मारवाड़ के का शासक जब जसवंत सिंह बना, तो इससे नाराज कौन हो गया, इनके बड़े पुत्र अमर सिंह नाराज हो गए। अमर सिंह कहाँ चले गए, शाहजहां के दरबार में, और शाहजहां उसके बाद में इनको क्या करते हैं, नागौर की जागीर थमा देते हैं। नागौर की जागीर और राव की उपाधि देते हैं। ये राव अमर सिंह के नाम से पूछे गए। हम उसके बाद में बात करेंगे राव अमर सिंह, जो नागौर के शासक बने। नागौर की जागीर 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 जिसके जिनके पास में थी, कौन कौन से यहाँ पे युद्ध लड़े, कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके जीवन काल में, उससे संबंधित पूरी जितनी सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार वीडियो में बने रहे। आपको यहाँ तक वीडियो में पहुंचने के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार आप अपनी तैयारी को और ज्यादा प्रखर बनाएं, लगातार मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के अलावा सफलता का दूसरा कोई राज नहीं है। तो लगातार अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहे, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। फिर से पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपका जो जीवन है वो अच्छा चले, आपका दिन मंगलमय हो। लगातार आप अपनी मेहनत को और ज्यादा तेज करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी, है ना। अब इन अपेक्षाओं पर आप कितने खरे उतरते हैं, उनकी बात तो कहना ही क्या है ना। तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। लगातार वीडियो में बने रहे, अपना प्यार यूं ही बढ़ाए और अपनी तैयारी को और बेस्ट बनाए। यही मेरा सबसे जो पहला और अंतिम जो ध्येय है मेरा, वो यही है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए, अपने जीवन को सफल बनाए, मेहनत को लगातार करें। मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता सफलता का है ही नहीं। जो जितने सारे शॉर्टकट है वो सारे के सारे कोई काम के नहीं है, सारे के सारे गलत ही है। सही तरीका है मेहनत का, तो मेहनत लगातार जारी रखे। मेहनत के अलावा किसी से कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लगातार देखें, वीडियो को समझे। आपको जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले। अगर कहीं पे कमी लगे, कहीं पे कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती तो स्वाभाविक है, इंसान गलती कर सकता है। या आपको कोई अच्छी बात लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।